तो अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, 18 ईयर्स आपका एज हो चुका है या फिर 18 ईयर्स से एबव है, या फिर 18 ईयर्स आप होने वाले हैं कुछ मंथ में, तो आप वोटर कार्ड अपना कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या क्या डिटेल फिल करना होगा। ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप में आपको कैसे आप वोटर कार्ड अप्लाई कर पाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन वैसे तो होता है। एक तो आपका है कि ऐप से आप कर सकते हैं, जो आपका वोटर हेल्पलाइन है, और एक तो है आपका ECI का साइट से आप कर सकते हैं। तो दोनों से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको वोटर हेल्पलाइन से बताऊंगा, यहाँ से आपका इजी होगा और आप बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना है अगर आपका पहले से ID बना हुआ है, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर आपका OTP जाएगा, सेंड OTP करेंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, और आपका जो भी डिटेल होगा वो सारा कुछ डिटेल डालेंगे और अपना पासवर्ड बना लेंगे। ये जैसे आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और आप जो पासवर्ड आपका है उस पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, और जैसे यहाँ पे आपको वोटर रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म 6 लिखा हुआ है और ये न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि फिल फॉर्म 6 इफ़ यू आर 18 ईयर्स और एबव और टर्निंग 18 इन फ्यू मंथ्स। यानी कि अगर आप 18 के हैं या फिर 18 से ऊपर हैं या फिर 18 के होने वाले हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 6 आपको फिल करना होगा। जैसे आप करेंगे इस पर क्लिक तो आगे आपका यहाँ पे आपका नेम दिखाएगा और आगे आपको लेट से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आपको लेट से स्टार्ट दिखेगा, इस पर क्लिक कर। तो यहाँ पे जैसे आप लेट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर ID फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे यस, और यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे नो आई ऑलरेडी हैव वोटर ID भी है, लेकिन आप पहले पे करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना होगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं थिंग्स यू शुड नो, वहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बाकी आपको जो जो डिटेल है वो आपको फिल करना होगा। तो जैसे आपका सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं आपका जो स्टेट या UT है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर आपका जो असेंबली होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दिखेगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो भी ईयर होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप मंथ और अपना डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट होगा, प्रूफ होगा, मतलब उसके तौर पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आपका, और भी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आपको अगर आधार कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है तो आधार कार्ड तो लगभग सभी के पास है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही करता हूँ। जैसे यहाँ पे फिर नीचे आप देखेंगे कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जो आपका सेल्फ अटेस्टेड है, मतलब कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है जैसे आधार कार्ड, तो उसका फ़ोटो कॉपी जो होगा उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और उसका फ़ोटो क्लिक करके और फिर आपको स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो 2 MB में होगा। जैसे मैं यहाँ पे गैलरी में सेलेक्ट करता हूँ, आप कैमरा से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आधार कार्ड है, और नीचे मैंने सिग्नेचर भी किया हुआ है, तो आपका साइंड कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका साइंड है, मतलब आपके आधार कार्ड या जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी, तो आपका उसका फ़ोटो कॉपी पे सिग्नेचर होना चाहिए, तब आपका सेल्फ अटेस्टेड बोला जाएगा। तो आप सिग्नेचर कर लेंगे और अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू का भी ऑप्शन आ रहा है और आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये सेल्फ अटेस्टेड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जिसका फ़ोटो कॉपी और उस पर आपका साइन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद आपको ऊपर में फ़ोटो सेलेक्ट करना है, ऐसे ही गैलरी या कैमरा से यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी आपका फ़ोटो होगा जो आपको करना होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिल्वर अटेस्टेड होना चाहिए, बट आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका होगा जेंडर। सिलेक्ट जेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके पास है। ये आप करने के बाद फिर आप नीचे देख सकते हैं आपका नेम है। अब नेम में आपको जो भी आपका नेम होगा, तो आप अगर आपका सरनेम भी है तो आप फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, और अगर आपका फुल नेम है तो यहाँ पे जैसे मैं कुमार है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद नेम इन रीजनल, तो इस पर आपको बस क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका रीजनल होगा। उसके बाद फिर आपको सरनेम अगर तभी आपको डालना होगा जब आपका मतलब जैसे कोई आपका सरनेम है, जैसे सिंह, राय, शर्मा, ऐसे बहुत सारे, तिवारी, पांडे ऐसे होते हैं, तो वो सरनेम अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे ही सरनेम आपको फिल करके और रीजनल पर क्लिक करेंगे तो आपका सरनेम भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके आगे आपका जो है आधार नंबर है, तो आधार डिटेल्स में यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, जो भी आपका आधार नंबर होता है 12 डिजिट का। इसको यहाँ पे डालने के बाद आप इसके बाद नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको क्लिक कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, जो भी एप्लीकेंट का होगा, रिलेटिव का भी आता है। इसके बाद फिर आपका ईमेल आईडी जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप आएगा, फादर, मदर, वाइफ, लीगल गार्जियन। अगर ऑर्फन है तो उनके केस में है, तो आप फादर, मदर, वाइफ कोई भी आपका जो भी डालना है। तो जैसे फादर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप नेम डालेंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किया है फादर या मदर, तो उनका यहाँ पे आपको नेम डालना होगा। तो जैसे आप नेम डालेंगे फिर आप रीजनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम में आप फर्स्ट नेम अपना डालेंगे और ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, और जो लास्ट नेम होगा वो लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी रिलेटिव हैं आपके उनका लास्ट नेम। तो लास्ट नेम करके और फिर ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस जो आपका फुल एड्रेस है वो आपको डालना है। जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नंबर है, अपार्टमेंट नंबर है, वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर नहीं पता है तो आपके पास वोटर लिस्ट आता होगा, जो भी आपके फैमिली हैं तो उनसे आप पता कर सकते हैं। आपके वोटर लिस्ट में जो है वो अपार्टमेंट नंबर, आपका बिल्डिंग नंबर दिया रहता है, तो वहाँ से आप पता कर लेंगे। उसके बाद फिर रीजनल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपका स्ट्रीट या एरिया जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे फुल अपना स्ट्रीट नेम डाल देंगे। फिर आपका जो टाउन या विलेज होगा तो उसका नेम आप डालेंगे। डालने के बाद फिर इस पर आप रीजनल पे क्लिक करेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होता है। रीजनल क्लिक करेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आप पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको तहसील, तालुका या फिर आपका मंडल जो है वो डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से आपको एक एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे वाटर कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस का करेंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर इनमें से नहीं है तो अदर्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। मैं गैलरी में जैसे मैंने किया है, वहाँ पे जैसे आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। फ़ोटो कॉपी और साइन होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आगे यहाँ पे रिलेशन टाइप आपका आएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको उनका डिटेल देना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, उन और उसी एड्रेस पे आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं कोई ऑलरेडी जो इलेक्टोरल रोल में इनरोल हैं, ठीक है, इंक्लूड है उनका नेम, तो उनका आपको डिटेल देना है। फादर, मदर, वाइफ या फिर कोई भी लीगल गार्जियन या फिर गुरु थर्ड जेंडर के केस में, तो आप यहाँ से जो भी है अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फादर ही सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपको नेम डालना होगा, उनका फुल नेम यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। फुल नेम आप डालेंगे। उसके बाद फिर उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उसका नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ये इसलिए आपको डालना है क्योंकि आपका उसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये डाल लेते हैं, फिर आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और विलेज टाउन को फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और विलेज या टाउन का नेम यहाँ पे डाल देंगे।
नीचे में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक डेट सेलेक्ट करना है। अब डेट आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो आप जो एड्रेस दिए हैं और वहाँ पे जब से आप रह रहे हैं तब का आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। आप जन्म से रह रहे हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जिस डेट से यहाँ पे रह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद नीचे आप नेम ऑफ़ एप्लीकेंट देखेंगे और प्लेस ऑफ जो आपका एप्लीकेंट होगा यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद फिर ये सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद आप डन पे करेंगे। यहाँ से एक बार आप कंफर्म करेंगे। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट हो जाता है एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर आप नोट कर लीजिएगा, उसी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अभी आपका वोटर आईडी प्रोसेस हुआ है, किस स्टेज पे अभी है। और इसी के साथ आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर भी आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आपका ये रेफरेंस आईडी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। एस से स्टार्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा और जब भी आपको स्टेटस चेक करना होगा तो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये भी आगे एक बार बता देता हूँ कि आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐप को ओपन करते हैं तो वोटर रजिस्ट्रेशंस पे आपको क्लिक करना है और ऊपर में ट्रैक स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको चेक पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी इंटर करना है, जो भी आपका एस से स्टार्ट है जो रेफरेंस आईडी आपको मिला है, और आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और ट्रैक स्टेटस करना है। जैसे आप करेंगे ये लोड होगा और आपका जो भी स्टेटस होगा वो आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, और आप स्टेटस ऐसे चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।